हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सहकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रखता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी पे। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 54% कृषि में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3,
NSSO। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अदृश्य बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी कृषि में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौसमी बेरोजगारी एवं आदर्श बेरोजगारी। भारत में दोनों बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षित बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है? इसमें कूट दे रखा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, कृषि क्षेत्र से एवं ग्रामीण क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? इसका राइट आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, इस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवाओं नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, या पूर्ण बेरोजगारी होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अल्प रोजगार। क्वेश्चन नंबर 28, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से इसकी एक विशेषता है? उद्योग, व्यापार,
कृषि या यातायात। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, आय में असमानता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंदिरा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, IRDP, PRYSEM, NREP। ये चारों कार्यक्रम भारत में गरीबी को दूर करने के लिए थे। इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कथन एवं कारण दे रखे और नीचे कूट दे रखा है, तो अपन को जो सही आंसर है वो छाट कर दिखाना है। कथन ए पढ़ते हैं अपन, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। इसका कारण दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 39, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ध्यान रखना दोस्तों विद्युत सुविधा है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IBRD। क्वेश्चन नंबर 41, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, UNDP। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
42। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महबूब उल हक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 44। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अप्रैल 2002। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मध्यम मानव विकास श्रेणी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक की माप नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लिंग अनुपात। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।